हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी प्रीलिम्स जोश 2020 की सीरीज में। यह हमारा 21st लेक्चर है जहां पे मैं अगेन इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर डिस्कस करूंगा। आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक तो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के बारे में यानी म्यूचुअल फंड के बारे में, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे अंकटैट के बारे में। दो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमने कल भी इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस किया था और ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आर्टिकल, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स SLF-MF। म्यूचुअल फंड्स का काम ये होता है कि सबसे पैसे इकट्ठा करना और मार्केट में इन्वेस्ट करना। देखिए, आप जब एक उम्र तक कमा लोगे और अच्छी खासी इनकम है तो आप क्या सोचोगे कि आपकी इनकम को डबल करें। तो डबल करने के लिए आप क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट, राइट? तो ये इन्वेस्ट कहाँ करना है? अब ये जो म्यूचुअल फंड है एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करती है, तीन डिफरेंट वेज में, 3 डिफरेंट लेयर्स में इसकी इन्वेस्टमेंट होती है। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए पूछते हैं। तब ये 3 अलग अलग वेज, 3 लेयर्स बताती है। वो क्या लेयर्स है? पहला लेयर के डेट फंड, दूसरा इक्विटी फंड, ठीक है, और तीसरा जो है उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड यानी ऊपर के 2 भी मिलते हैं, डेट फंड भी होगा, इक्विटी फंड भी होगा। जो डेट फंड है, जैसा कि कंपनीज, रिलायंस कंपनी हो गई, तो ये लोग डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो हमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है, फिक्स्ड IR मिलता है। इक्विटी में क्या होता है? इक्विटी में प्रॉफिट भी उतना ही होगा, लॉस भी उतना ही होगा। जैसा कि हम स्टॉक में कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स में, स्टॉक मार्केट में, तब क्या होगा? अगर स्टॉक हाई प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपको भी उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन लॉस में है तो आप भी सफर करोगे, ठीक है, आपको लॉस भी उतना ही होगा। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में आपको इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड पहले ही बताया जाता कि आपको इतने पैसे मिलेंगे मैच्योरिटी होने के बाद, 3 या 4 साल की, जो भी है। हाइब्रिड में म्यूचुअल फंड का काम यह होता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट डेट फंड में कर दें और कुछ इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स खरीदने में कर दें, यानी इक्विटी फंड में कर दें। हाँ, अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। उसके लिए हमें बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी था, इसलिए ये बता दिया। अब तो म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है और म्यूचुअल फंड देने वाले कौन से कंपनी से? देखिए, बेसिकली ये होता है UTI और HDFC, इस तरह से बहुत सारे हैं। मैं नाम लेता हूं, सन लाइफ म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, सिमिलरली रिलायंस का भी है और फ्रैंकलिन का भी है। अब फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, ठीक है, ये याद रखें आप, ये फ्रैंकलिन टेम्पलेटन की वजह से ही हमें यह आर्टिकल डिस्कस करना है। ये एक कंपनी है जो म्यूचुअल फंड देती है। हाँ, अब देखिए फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के साथ क्या हुआ था। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन जो है वो डूब रही थी कोविड-19 की वजह से। अगेन इसके इम्पैक्ट्स इतने हैं, लोग डर रहे हैं, बेनिफिट ही नहीं हो रहा। तो जो इन्वेस्ट करे हैं, या तो इनके स्टॉक्स खरीदें या इनसे डेट लिए हैं, तो इनको वापस कैसा करें? हम नहीं कर सकते वापस, तो ये लोग ने विड्रॉ कर लिया है। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन की जो पैसे हैं वो 6 अलग अलग जगहों पे डोमेन्स में लगते हैं, ठीक है। तो ये लोग ने कहा नहीं, अभी हम वापस कर दे रहे हैं जो भी है। तो इन्वेस्टर्स जो थे वो डिलेमा में थे, ये या तो स्टॉप कर दिए या हमारा पैसा वापस नहीं मिलेगा या हमारा पैसा मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। अब इसको दूर कर रहा है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लाइफ सेवियर है लोगों की यहां पे, क्योंकि RBI ने रिसेंटली अनाउंस किया है लिक्विडिटी प्रेशर ऑन म्यूचुअल फंड्स को ईज करने के लिए। जो म्यूचुअल फंड्स पे प्रेशर पड़ रहा था लॉकडाउन की वजह से, उसको आसान करने के लिए इन्होंने अनाउंस किया ₹50,000 करोड़ का पैकेज म्यूचुअल फंड्स के लिए। अब आपको पता ही होगा, जो RBI कोई अनाउंसमेंट करता है तो ये बैंक्स बेनिफिट होते हैं, उसके बैंक्स को ये पैसा मिलता है, फिर बाद में बैंक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होता कैसा है, ये साइकिल हम आगे की स्लाइड में समझते हैं, लेकिन फीचर्स देख लें उससे पहले आप। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है?
प्रिविलेजेस क्या है, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी जो कि म्यूचुअल फंड के लिए हो रही है, उसके प्रिविलेजेस क्या है। यहाँ पे SLF-MF क्या है, यहाँ पे दो वर्ड्स लिया गया है, ऑन टैप कह रहे हैं इसको और ओपन एंडेड कह रहे हैं। तो SLF is on tap and open ended and will be available to all LAF eligible banks। जो भी बैंक्स जो एलिजिबल होंगे LAF कैटेगरी में जो गिरते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में, तो ये सब बैंक्स एलिजिबल होंगे ये पैकेज का फायदा उठाने के लिए। ठीक है, ये ऑन टैप क्या है, ऑन टैप देखिए ये टर्म यूज किया जाता है जब अगर जहां पे आप कोई पर्टिकुलर पीरियड फिक्स नहीं कर रहे हो। अगर देखिए 5 साल के लिए मैं कुछ अनाउंसमेंट करता हूं, ये 50,000 करोड़ 5 साल के लिए, तो यहां पे क्या है, एक फिक्स टर्म है। लेकिन ऑन टैप जब कह रहे हैं हम, ये जितने साल बोले उतने साल तक अवेलेबल होगा जब तक ये अमाउंट खत्म नहीं होगा, पहला। दूसरा, सेकेंड टर्म है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या है, नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द अमाउंट। यहां पे देखिए 50,000 करोड़ तो बता दिए हैं, लेकिन ये अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं कि बैंक्स जो बोरो कर सकते हैं उस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप 100 करोड़ मांग लेना दे देंगे, 200 करोड़ मांगना दे देंगे। हमारा तो 50,000 करोड़ का पैकेज है, आप इसमें से कितना भी मांगना दे देंगे। तो ये क्या है, SLF-MF का क्या है, ओपन एंडेड है, ऑन टैप है। बैंक्स को लिमिटेड नहीं किया गया, कन्फाइंड नहीं किया गया कि आप इतने ही पैसे ले सकते हैं, HDFC इतनी ही लेना है, ICICI इतने ही लेना है, आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। लेकिन उस पर भी कुछ कंडीशंस लगाए गए हैं, वहां पे आऊंगा मैं। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलिजिबल बैंक्स कौन से होते हैं, ये वो बैंक्स है जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में गिरते हैं। ये सारे बैंक्स LAF में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये लोग को लाभ मिलेगा ये पैकेज का। लेकिन इसमें देखिए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स भी होते हैं, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए यहां पर लिखा है एक्सेप्ट द रीजनल रूरल बैंक्स। इसके अलावा RBI जो चार्जेस लगाएगी बैंक को, हमें पता ही है RBI अगर कोई बैंक को लोन देती है उसको क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। जो RBI रेपो रेट लगाएगी वो बैंक्स को, वो 90 डेज का टेनर के लिए लगाएगी और ये होगा 4.4% होगा। हाँ, इनफैक्ट करंट रेपो रेट भी हमारा 4.4% ही चल रहा, उसके हिसाब से खर्च देगी RBI बैंक्स को। ये जो 50,000 करोड़ का पैकेज है उस पर 4.4% रेपो रेट लगेगा। फंड्स बैंक्स को, सिर्फ बैंक्स को अवेलेबल करेंगे एक्सक्लूसिवली वो बैंक्स को जो MFs के लिए कुछ कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि इनको शो करना होगा कि हाँ हम MFs में इन्वेस्ट करेंगे, ये जितना भी पैसा हम आपसे उठाएंगे ये होगा। कैसा शो करेंगे ये लोग, बाय शोइंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कॉमर्शियल पेपर्स, डिबेंचर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। जो भी MF के म्यूचुअल फंड्स के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होंगे, कॉमर्शियल पेपर्स होंगे, डिबेंचर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होंगे, वो सब बताएंगे RBI को, फिर लोन मिलेगा इनको। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा बैंक्स को क्या किस तरह से होगा। देखिए, इससे पहले हम फायदा देखने से पहले मैं दो टर्म्स समझाता हूं आपको, टेक्निकल टर्म से आसान भाषा में समझाता हूं। एक होता है मार्क टू मार्केट लॉसेस। ये क्या होता है, देखिए आज अगर मैं बिड कर रहा हूं, कुछ बिडिंग लगा रहा हूं कि $40 पर बैरल मिल रहा है और मार्केट में मैंने मॉर्निंग में जाके ये बिड लगा दिए, लेकिन इवनिंग में ये गिर भी सकता है प्राइस, राइट। तो यहां पे क्या होगा, लॉस भी हो सकता है। ये होता है, ये प्राइस होता है मार्क टू मार्केट लॉसेस। और एक सेकंड होता है हेल्ड टू मैच्योरिटी। हेल्ड टू मैच्योरिटी क्या होगा, हेल्ड टू मैच्योरिटी ये वो टर्म है जो मैच्योरिटी डेट पे होता है। अब इसको समझने के लिए जनरल भाषा में FD समझाता हूं मैं आपको। फिक्स डिपॉजिट जो करते हैं हम, से फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं 5 साल के लिए। ठीक है, तो इसमें ना जब डिपॉजिट करोगे आप, मैच्योरिटी डेट होगी वो 5 साल की, मैच्योरिटी 5 साल की होगी इसकी, तो IR कितना है वो स्टार्टिंग में ही बता देंगे आपको कि इतना IR होगा 5,000 का 5 साल के लिए, राइट। सिमिलरली हेल्ड टू मैच्योरिटी भी वही होगा। हेल्ड टू मैच्योरिटी में भी पहले से ही बता दिया जाएगा कि इतना फायदा होगा आपको, इतना IR मिलेगा आपको। तो इस तरह से बैंक्स को लॉस नहीं मिलेगा। मतलब बैंक्स में अगर मार्केट में गिरावट हो गई तो बैंक सफर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहां बता दिया गया कि हेल्ड टू मैच्योरिटी जैसा ट्रीट करेंगे इसको। यहां पे देखना आप,
liquidity support availed would be eligible to be classified as held to maturity even if total investment in that category overshoots RBI limits। आ रहा है समझ में आपको? सेम वही है जो मैंने समझाया आपको। HTM securities are purchased to be owned until a maturity। A company management might invest in a bond that they plan to hold to maturity। As a result, there are different accounting treatments for held to maturity security compared to security that are to be liquidity in short term। Anyways, ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है यहाँ पे, जो मैंने बताया है वही है held to maturity। नेक्स्ट आर्टिकल, अपडेट्स ऑफ UNCTAD's ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। UNCTAD क्या होता है? हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे एजेंसीज होते हैं, अराउंड 36 प्लस एजेंसीज हैं इनके। एक आता है UNCTAD। UNCTAD की फुल फॉर्म देखिए आप, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1964 में, और इनके हेडक्वार्टर से जेनीवा में, स्विट्जरलैंड में। बहुत सारे ऐसे हमारे कंपनी से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जिनके हेडक्वार्टर्स होते हैं जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। इसमें UNCTAD में 195 मेंबर कंट्रीज है। इंडिया भी UNCTAD का पार्ट है, ये याद रखें आप, इंडिया भी UNCTAD का पार्ट है। UNCTAD क्या है? UNCTAD पार्ट है यूनाइटेड सेक्रेटेरिएट का। एक यूनाइटेड सेक्रेटेरिएट का पार्ट है और एक है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का। UNCTAD दोनों का पार्ट है। UNCTAD की रिपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे सवालात भी आते हैं एग्जाम्स में। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल इशू की जाती है UNCTAD के द्वारा। कि क्योंकि ये एनालाइज करती है, UNCTAD पूरा एनालाइज करता है कि कितना इकोनॉमिक ट्रेंड कितनी चल रही है और इसके रिलेटेड पॉलिसी इश्यूज कुछ है क्या, अगर है तो इंटरनेशनल कंसर्न क्या होना चाहिए, और ये पॉलिसीज को एड्रेस करने के लिए किस तरह से सजेशंस बनाना चाहिए अलग अलग लेवल्स पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से पॉलिसीज होना चाहिए। तो ये सारी बातें एनालाइज करती है UNCTAD। UNCTAD ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स और ट्रेड एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड रिपोर्ट छापती है। इनफैक्ट UNCTAD पब्लिश करती है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। ये सारे रिपोर्ट्स UNCTAD छापती है। ठीक है, दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू।